अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया से होंगे। आज हम बनाएंगे पोटैटो स्नैक्स। बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके लिए हमें चाहिए होंगे आलू। मैंने 3 अदद आलू लिए हैं, इनको ऊपर से हमने पील ऑफ कर लिए। अब हम इनको स्लाइस में कट करेंगे, ब्रिक ब्रिक स्लाइस में कट करेंगे और फिर इनको स्ट्रिप्स में काट लेंगे। सब आलू को हम ऐसे काटते जाएंगे। ये देखिए, पहले हमने इनको स्लाइस में कट कर लिया। अब हम इनकी ब्रिक ब्रिक जो है स्ट्रिप्स काट लेंगे। स्ट्रिप्स आप लोग जितनी ब्रिक काटेंगे बाइंड उतने ही अच्छे होंगे। ये देखिए, काटना बहुत ही आसान है। नाइफ़ आपकी जो है वो शार्प होनी चाहिए, तो फिर ये इजीली कट हो जाएंगी। जब ये कट हो जाएंगे तो फिर हम इन्हें पानी में डिप करके छोड़ देंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट के ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। उसमें हम लोग नमक भी ऐड करेंगे। ये देखिए कितनी ब्रिक स्ट्रिप्स रेडी हुई हैं। इससे आप लोग इसको जो भी शेप देंगे वो अच्छे से आ जाएगा। सर्दियों में ऐसे स्नैक्स बहुत मज़ेदार लगते हैं, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इधर मैंने सॉल्ट डाल दिया और इसमें पानी डाल दिया। पानी डाल के हम ऊपर से कवर करेंगे और इसे 10-15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 10 मिनट कवर करने के बाद हमने इसको निकाल लिया था और अच्छे से वॉश कर लिया था। मैंने इसको एक किचन टॉवल पे निकाल के हल्का सा ड्राई कर लिया था। अब एक फिर से बाउल लेंगे, उसमें इनको निकाल लेंगे। पानी वाले आलू आप लोग यूज़ नहीं कीजिएगा। अब 1 टीस्पून हम लेंगे सॉल्ट, 1 टीस्पून लेंगे हम ब्लैक पेपर और 3 टीस्पून हम लेंगे कॉर्नफ्लावर। आप लोग भी कॉर्नफ्लावर यूज़ कीजिएगा, मैदा इसमें ऐड नहीं करना। अब इसे अच्छे से हम मिक्स करते हुए बाइंड कर लेंगे। जब ये अच्छे से बाइंडिंग होने लगे तो समझिए बैटर हमारा रेडी है। इसको ऐसे ही बाइंड करते जाना है आप लोगों ने, ताकि जो आलू है उसका दोबारा से मॉइस्चर जो है वो आए और ये जो कॉर्नफ्लावर है वो हमारा अच्छे से मिक्स हो जाए। तो ये देखिए अच्छे से शेप आने लग गई है। अब एक कढ़ाई लेंगे, उसमें हम लोग ऑयल डालेंगे। ऑयल को हम लोग पहले से गर्म कर लेंगे। अब इसमें हम सारी बॉल्स डालते जाएंगे और इनको अच्छे से फ्राई करेंगे। फ्लेम हम मीडियम टू लो रखेंगे। ज़्यादा हाई फ्लेम हुई तो ये जल जाएंगे और ये क्रिस्पी भी नहीं बनेंगे। तो ये देखिए, हम इन्हें तकरीबन 7 से 8 मिनट तक कुक करेंगे और इन्हें अच्छे से मिक्स करते जाएंगे ताकि ये नीचे से जले नहीं और इक्वल कलर आए। जब हल्का सा गोल्डन कलर आ जाएगा तो फिर हम इनकी साइड चेंज करेंगे, नहीं तो ये पहले टूट जाएंगे। तो ये देखिए, अब हम इनकी सबकी साइड चेंज कर लेंगे और इनको फिर से तकरीबन 2 से 3 मिनट तक के लिए कुक कर लेंगे। और आप लोग इन्हें मसलसल हिलाते रहेंगे ताकि इनका कलर सेम आए। अगर आप लोग इन्हें मिक्स नहीं करेंगे तो एक साइड से कलर आएगा और दूसरी से नहीं आएगा। ऐसे ही इनको पलटते हुए हम अच्छा सा कुक कर लेंगे। ये देखिए, इनका कलर गोल्डन होना शुरू हो गया है। जब ये क्रिस्पी हो जाएं तो आप लोग इन्हें निकाल लें। बहुत ही मज़ेदार बने थे, बड़ी अच्छी रेसिपी, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आसान भी है। तो ये देखिए, इधर बहुत अच्छा सा कलर आ गया है और हम इन्हें मिक्स किए जा रहे हैं कि ये नीचे से जले नहीं और इनका कलर जो है वो एक जैसा आए। अब ये देखिए, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ ये कितने अच्छे से गोल्डन हो चुके हैं। अब हम इन्हें निकाल लेंगे। आप लोग देख सकते हैं ये बहुत ही क्रिस्पी बने थे, बहुत ही मज़ेदार थे। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बनाना बहुत आसान है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।